टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। आज मैं आपको रेवती नक्षत्र के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। नक्षत्र मीन राशि में आता है। रेवती अश्विनी आश्लेषा मघा ज्येष्ठा मूला गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम सबके जीवन में रहता है। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव और अपना गुण होता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है संपदा बढ़ाने वाला। ये गंडमूल नक्षत्र है, चौथे चरण में मूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। और मूल नक्षत्र यानी ऊर्जा से भरा नक्षत्र होता है। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वे अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, बहुत फेमस होते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होती हैं पर लाइफ में आप बहुत सक्सेस होते हैं। नमस्कार, मैं ऋषि पंडित यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है। आज रेवती नक्षत्र का स्वभाव, कार्य यानी रेवती नक्षत्र वाले कौन से क्षेत्र में कार्य करते हैं, किस क्षेत्र में आपका बिजनेस होता है, आपका स्वास्थ्य के बारे में, मैरिज, कौन सा बेस्ट नक्षत्र है आपके लिए, चारों चरण के बारे में, और सूर्य यदि कमज़ोर है आपकी राशि में या आपके हॉरोस्कोप में तो आप उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं और कौन से मंत्र कर सकते हैं। यदि चंद्र बहुत कमज़ोर है तो आप कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं। आपका लकी कलर और लकी ट्री कौन सा है, इस सब कुछ और चारों चरण के बारे में। तो आइए जानते हैं रेवती नक्षत्र जो आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र, जिसकी चारों पदा मीन राशि में आती है और इसका चिन्ह है दो विपरीत दिशा में मछली। जीवन का प्रारंभ और अंत ये चिन्ह बताता है। इस चिन्ह से हमें केतु को भी संकेत मिलते हैं, केतु को देखने के, और ये चिन्ह राशि का भी होता है। देखिए मीन राशि का जो चिन्ह है 2 फिशेस का, जीवन का प्रारंभ और अंत ये सिंह बताते हैं, साइन। और फिश का जो सिंबल है ये बहुत लकी सिंबल है आपके लिए, इसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। यदि आपके शहर में कोई नदी है या कोई तालाब है या मछलियाँ हैं तो वहाँ आपको आटा जाके डालना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, चारा या आपको धन लाभ हो सकता है। इस नक्षत्र के देवता हैं पुषाण आदित्य। नक्षत्र का पक्षी है ईगल। आपका जन्म बुध की महादशा यानी विंशोत्तरी स्वामी है, ये आपके महादशा 17 वर्ष की होती है। रेवती नक्षत्र के स्वामी है बुध, राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बुध और गुरु का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुध से व्यापार, वाणी से आप धन अर्जित करते हैं, और गुरु से ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, प्रतिष्ठा, बहुत जीवन में आप फेमस भी होते हैं। देखिए अब चलते हैं रेवती नक्षत्र वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो आप बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, आशावादी होते हैं, उत्साही और साहसी होते हैं, हर काम को बहुत मेहनत से करते हैं, ईश्वर को मानने वाले, अच्छा व्यवहार रखना, दयालु, संवेदनशील होते हैं और कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाते हैं। कार्य में हस्तक्षेप आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो घर हो या बाहर। आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की बातों में जल्दी से आप विश्वास नहीं करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी सच्चाई है। अच्छी से सोच विचार करके ही आप अपने कोई निर्णय लेते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव से आप बहुत घबराते नहीं हैं। माता पिता का सहयोग कम मिलता है पर हमेशा अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं आप। परिवार से दूर जाके आप बहुत सफलता पाते हैं। संतुलित नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। अब चलते हैं कैरियर की ओर। कैरियर के क्षेत्र में तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डेवलपर, ट्रांसपोर्ट, सी, गेम्स, ट्रैफिक, एरोप्लेन से या बोट से, किसी भी प्रकार से वाटर रिलेटेड बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, माइग्रेशन हो, ये सारी चीज़ें आपके क्षेत्र में आती है। हिप्नोटिज्म आपको बहुत अच्छा आता है, अच्छे जानकार होते हैं, अच्छे राइटर, पोएट होते हैं, अच्छी लैंग्वेजेस आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है आपको। और आप राइटिंग में भी जब राइटर हैं तो अच्छी कहानियाँ लिखते तो उसमें पानी और मछली का जिक्र होता है। इसी तरह से आप अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का, इक्विपमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, जेमस्टोन का बिजनेस हो सकता है, न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी
आप कोई अच्छे पद पे हो सकते हैं या आपका कोई बिजनेस हो सकता है। मेरीन नेवी इंजीनियर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। तो इतना ही था कैरियर के बारे में। अब चलते हैं उपाय की ओर। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, आप मजबूत करना चाहते हैं, तो ये बहुत सरल उपाय है। तो आप मार्च के महीने में यानी मजबूत करना चाहते हैं तो मार्च का एक बेस्ट मंथ होता है आपको, जब सूर्य का गोचर रेवती नक्षत्र में मार्च 30 के बाद होता है, तो आप सर्वसिद्ध योग आता है या अमृत योग रहता है, उस सूर्य के उपाय करते हैं, तब आपको सूर्य मजबूत होता है। कार्य में आपको पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और कामों में आप बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। इस तरह से यदि चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में कमज़ोर है तो आप चंद्र के उपाय भी कर सकते हैं। तो भाद्रपद मास यानी सितंबर मंथ में 9 मतलब मंथ के एंड के 9 डेज जो होते हैं, जिसमें चंद्र का गोचर, चंद्र के उपाय किए जाते हैं पूर्णिमा तिथि तक, और उस दिन आप पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, चंद्र को अर्घ्य देते हैं, और उस दिन ये नक्षत्र आता है तो आपकी भाग्योदय होता है और आपकी लाइफ में चंद्र मजबूत होते हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अब आपके सक्सेसफुल ईयर है 26th ईयर, जिसमें आपका भाग्योदय होता है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है आपके लिए। और 27 साल से 42 ईयर्स आपके जीवन में, कार्य में थोड़ी दिक्कतें दिखाती है और इसमें आपकी लाइफ की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है। फिर 44, 47, 49, 50 ईयर्स में आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन या अच्छे प्रोफेशन, किसी क्षेत्र में आप सफलता पाते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो लग्जरी लिविंग हमेशा आपको मिलती है। अब आपका लकी ट्री है महुआ का पेड़, जिसे आप लगाते हैं और 5 वर्ष तक इसकी देखभाल करते हैं तो आपकी लाइफ में आप बहुत ऊंचाई पहुंचते हैं। और आपका लकी कलर है ब्राउन कलर। देखिए, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जब गोचर करते हैं, उस वीकेंड में जब उस वक्त मंडे आता है या मंडे पड़ता है, तो उस दिन आपके लिए बहुत लकी डे कहलाता है। और ये चंद्र राशि पर ही आधारित है नक्षत्र। अब चलते हैं सर्वसिद्ध योग में। तो हर कार्य में सफलता के लिए आप गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए बेस्ट डेज हैं। और अमृत योग जब फ्राइडे आता है और उस दिन चंद्रमा का गोचर रेवती नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ता है, तो ये कोई परिणाम रिजल्ट्स है, आप में उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रेवती नक्षत्र का बेस्ट मैच है, यानी आपके बेस्ट कंपेनियन भरणी नक्षत्र वाले होते हैं। तो मैरिज के लिए ये बेस्ट कंपेनियन होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। तो आपको अब चलते हैं चारों चरण में। चारों प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है, तो चरण के स्वामी है गुरु, राशि स्वामी भी गुरु हैं, नक्षत्र स्वामी है बुध। तो गुरु और बुध की दशा प्रतिष्ठा दिलाती है और आप लाइफ में बहुत ही ऊंचाई पर पद पाते हैं। बुध गुरु की अंतर्दशा अच्छी जाती है। अब चलते हैं जिनका जन्म दूसरे चरण में, वो उनके स्वामी है शनि। बुध गुरु तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु शनि की दशा, शनि में गुरु की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती है। देखिए, बुध की दशा में व्यापार में आपको बहुत लाभ होता है। अब चलते हैं तीसरे चरण में, तो इनका स्वामी है शनि, बुध और गुरु। तो इन तीनों का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुध की दशा बहुत अच्छी जाती है, तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आपके अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो आपको वहाँ बहुत स्ट्रगल दिखाता है, फिर काफ़ी वर्षों बाद आपको सफलता मिलती है। बिजनेस, कैरियर, प्रमोशंस में भी इसी तरह से आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं चौथे चरण में, ये मूल नक्षत्र की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आपको मूल की पूजा करवानी चाहिए। कोई भी पुराने मंदिर जाके, जो घर से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके पूजा करवाइए। इनका जन्म चौथे चरण में हुआ है तो उनको मूल शांति ज़रूर करवानी चाहिए। और चौथे चरण के स्वामी है गुरु, बुध का प्रभाव रहेगा। लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है, पर आपके अंदर ऊर्जा अधिक होती है। आप हर काम को बहुत अच्छी से, आसानी से कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत ही
ये चरण भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। गुरु की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाती है और इसमें लाइफ में आप बहुत सक्सेस भी पाते हैं, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। आज इतना ही था नक्षत्र के बारे में। और एक और उपाय है कि यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं आपको, नक्षत्र जिनका रेवती नक्षत्र है, तो आपको क्या करना चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सूर्योदय के समय करना चाहिए या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। और ये पाठ निरंतर 1 वर्ष तक करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और मत्स्य पुराण भी वर्ष में 1 बार पढ़ना ही चाहिए। ये आपके नक्षत्र से मिलता है और इससे आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें दूर हो सकती है, धन लाभ भी हो सकता है। इतना ही था आज इस नक्षत्र के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।